नमस्कार, मेरा नाम है रामकिशोर पारचा और आप देख रहे हैं दिल्ली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का यूट्यूब न्यूज चैनल सिनेमा विद स्टार्स, जिसमें हम करते हैं बातें सितारों के आगे और सितारों के बारे में, ग्रहों के बारे में, नक्षत्रों के बारे में और ब्रह्मांड में तैरते हुए उनकी सफलता और उनके जीवन के बारे में। और हर बार की तरह बात करने के लिए हमारे साथ हैं पंडित भरत शर्मा जी। और पंडित जी, इस बार चलिए मैं आपसे एक पहला सवाल यही पूछ लेता हूँ कि आपको अंदाजा है कि हम इस बार कौन से सितारे के स्टार के बारे में और किसके सितारों के बारे में बात करने वाले हैं? इस वक्त सबसे बड़ा सफल सितारा कौन है? इस वक्त सबसे बड़ा सफल सितारा कौन है? मैं तो मानता हूँ कि मैं तो एक डायलॉग था हाँ। कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। हाँ। और अब मैं ये मानता हूँ कि एक ही सवाल और एक ही डायलॉग है जो जाट पे जाट, जाट पे जाट, जाट पे जाट। तो अब तो हम सनी देओल के बारे में पहचाना, हम सनी देओल के बारे में बात करने वाले हैं। इसका मतलब ये है, पंडित भरत शर्मा जी भी जानते हैं कि इस वक्त जाट से बड़ा कोई नहीं है। जाट जाट और सिर्फ जाट, और जाट सनी देओल के बारे में हम पंडित जी से पूछेंगे कि पंडित जी ये बताइए कि सनी देओल के सितारे जो हैं गदर 2 के बाद क्या फिर से बुलंदी को छू रहे हैं, और उनकी आने वाली फिल्में और उनके आने वाला जो करियर है, जैसे बॉर्डर 2 भी उनकी आने वाली है, और सबसे बड़ी फिल्म माना जा रहा है कि आमिर खान के साथ जो लाहौर 1947 करने वाले हैं, उसमें फिर एक बार पाकिस्तान से टकराएंगे। और सबसे बड़ी बात एक और भी है कि जिस फिल्म में वो चिल्लाएंगे 2.5 किलो का घूसा और हाथ दिखाएंगे, वही हिट होगी। ये तो उनका एक, वो कह सकते हैं कि चिन्ह बन गया है कि 2.5 किलो का हाथ बन गया है। 2.5 किलो का हाथ जो है वो तो उनका है या नहीं, मैंने तो देखा नहीं है, लेकिन वो है उनका 2.5 किलो का हाथ। और अजय सिंह देओल, जिसको हम सनी देओल कह सकते हैं, उनका सितारा तो बचपन से ही बहुत बुलंद है, इसमें कोई दौराय नहीं है। नहीं तो उसकी वजह क्या धर्मपा जी हैं? नहीं, धर्मपा जी तो देखो वो तो पिता है, पिता तो नहीं, वो खुद बड़े लेजेंडरी स्टार हैं, और सनी देओल तो कुंभ राशि के हैं। सनी देओल कुंभ राशि के हैं, लेकिन आपके हिसाब से अगर मैं देखा जाए तो उनका जो मेन जो नाम है वो है अजय सिंह देओल। अजय सिंह देओल, तो उसके हिसाब से तो मेष राशि हो गई। इस नाम तो से फिल्म भी बनी ना, अजय मूवी बनी है। और लेकिन जो पहली फिल्म बनी है वो बेताब बनी है, जिसमें वो वृषभ राशि में आ जाते हैं। तो मेष राशि से वृषभ राशि 2 नंबर हो गया। लेकिन उनका जो डायरेक्टर था राहुल रवेर, वो तुला राशि के थे। वो तुला राशि के थे, तो 7वीं राशि हो गई। और जो अमृता सिंह थी, उनकी राशि अलग थी, वो मेष राशि की थी। तो ये कॉम्बिनेशन उसने फिल्म को हिट बनाया था। बिल्कुल सच। और उनके प्रोड्यूसर तो अमित धर्मेंद्र थे, उनके पिता ही थे, उनके पिता ही थे। जिसमें पिता का हाथ हो वो सितारा तो अपने आप ही बुलंद हो जाएगा। और दूसरी बात की जो उनकी, मैं आपको डेट ऑफ बर्थ बताऊं तो वो उनकी जो 19 अक्टूबर 1956 जो उनकी डेट ऑफ बर्थ है, उसके हिसाब से जो उनकी लगन धनु और राशि मीन बनती है, उनकी जो लगन में बैठा हुआ, लगन में कोई शुक्र ना, कोई भी ग्रह ना होते हुए उनको इतना बुलंदी पर जाना, और शुक्र उनका अच्छा होने से उनको रचनात्मक और अपने काम के प्रति इतना, वो वही कर सकते हैं और कोई नहीं। लेकिन पंडित जी, जो अक्टूबर बॉन्ड होते हैं वो तो ज्यादातर तुला राशि में आते हैं लोग, क्योंकि दशहरा जो है वो आप देखें उस हिसाब से राम और रावण जो है वो भी तुला राशि में थे। तो अक्टूबर बॉन्ड जो होते हैं वो तुला राशि के ज्यादातर जातक माने जाते हैं। लेकिन सनी देओल जो है, अजय के नाम से देखें तो अलग राशि बनती है, सनी के नाम से देखें तो कुंभ राशि बनती है। तो इस हिसाब से अगर हम उनके जीवन को देखें और उनके करियर को देखें तो उनका जो भाई है बॉबी देओल, उनके हिसाब से वो ज्यादा सफल है। और अगर बड़े स्टार्स की हम बात करें तो उनके जो पिताजी हैं धर्मपा जी जो हैं, वो बहुत बड़े स्टार्स हैं। आप देखिए कि एक्शन हीरो के रोल में जो है धर्मपा जी से बड़ा कोई हीरो नहीं था। एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन साहब जरूर थे, लेकिन एक्शन हीरो तो धर्म जी थे। ठीक उसी चीज को फॉलो करके सनी देओल ने जो है अपने आप को एज एन एक्शन हीरो प्रूव किया है। और अभी जो उनकी फिल्म जाट आई है, उस जाट से पहले जो उनकी फिल्म थी गदर 2, और अब बॉर्डर 2 आने वाली है। तो इन फिल्मों में उनकी जो ग्रह चाल थी, उनके ग्रहों की जो दशा थी, उनके जो सितारे थे वो कितना काम कर रहे थे, और जाट के साथ क्या ज्यादा सितारे सॉलिड होकर आए सामने? जाट की अगर आप बात कर रहे हैं, और जाट की अगर हम बात करें तो मुझे नहीं लगता कि जाट से और बॉर्डर 2 से कोई सिमिलरिटी है। सिमिलरिटी नहीं है।
जाट एक अलग सब्जेक्ट है और बॉर्डर एक अलग सब्जेक्ट, जो गदर है वो एक अलग सब्जेक्ट था बॉर्डर अलग है और बॉर्डर अलग सब्जेक्ट है। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो सारा समावेश है वो हम सनी पाजी को मान सकते हैं। सनी को लेकर मूवी बनाई गई है, सनी को लेकर स्क्रिप्ट लिखी गई है। लेकिन सारी फिल्में तो उनकी ऐसी हैं जिसमें एक्शन करते समय या तो 2.5 किलो का हाथ चला रहे हैं या चीखते और चिल्लाते हैं और एक्शन करते हुए दिखाई देते हैं। कहानी जो होती है फिल्म की, वो कहानी तो गायब रहती है, लेकिन सनी का जो भाग्य है इस वक्त, जो सितारे उनके कह रहे हैं, वो सितारे आमिर खान की आने वाली फिल्म से भी जुड़े हुए हैं। और ये भी माना जा रहा है कि आमिर के सितारे चूंकि डाउन है, उन सितारों के डाउन होने से सनी देओल के जो सितारे बुलंद है, उसका फर्क जो है फिल्म पर पड़ेगा। मैं आपको एक चीज बताऊं, इसमें जो सनी देओल के गुरु की दशा है, जो गुरु की स्थिति है, वो इस समय पर अनुकूल है। और गुरु जो है वो उनका नवम भाव में बैठा हुआ है। नवम भाव जो होता है वो अध्यात्म का भाव होता है, एक रिप्रेजेंट करता है एक जर्नल को, एक कैटेगरी को। तो उसमें सनी देओल का ही समावेश होने से फिल्म का चलना या ना चलना या किसी को, तो इसमें हम सिर्फ इतना कहेंगे कि जो आमिर खान का ग्राफ अभी डाउन है, उसमें उन्होंने इसीलिए सनी देओल को साथ लिया कि उनका सितारा अभी बुलंद है। और गुरु अगर किसी के साथ आ जाए और गुरु अगर किसी के साथ गोचर कर रहा है तो उससे अच्छा उसके लिए कुछ नहीं हो सकता। तो इसलिए लाहौर 1947 जो मूवी आ रही है, उसमें आमिर खान ने सनी देओल को साथ लेकर अपने आप को कह सकते हैं एक बचाने का साधन बनाया। लेकिन पंडित जी, आमिर खान जो हैं वो दूसरे मजहब से ताल्लुक रखते हैं, सलमान और शाहरुख खान भी दूसरे मजहब से आते हैं, जहां ग्रह पंचांग और सितारों का कोई तालमेल होता नहीं है। तो आमिर को ये पता था कि सनी देओल को 47 में लेने से जो है फिल्म हिट होगी, तो क्या वो सितारों का आकलन कर रहे हैं उनका, या सिर्फ सफलता का आकलन कर रहे हैं? ये बात आपकी बिल्कुल सच है कि आपने जैसे सवाल पूछा कि वो अलग मेजोरिटी से मजहब से आते हैं और सनी देओल जो है पंजाबी फैमिली से हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो सलमान खान की जो मदर हैं वो हिंदू हैं, आमिर खान की जो धर्मपत्नी आ रही हैं अब तक दोनों, वो हिंदू हैं। तो ऐसा तो नहीं है किरण राव और रीना दत्ता, तो हम ये नहीं कह सकते कि इस चीज को वो नजरअंदाज करें। शाहरुख खान की पत्नी भी हिंदू है, हाँ वो भी गौरी खान, वो भी हिंदू हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि वो उन्होंने इस चीज को, इस बात को नजरअंदाज किया होगा कि अभी बिल्कुल रखा होगा कि अगर सनी देओल के अभी सितारे बुलंद हैं या सनी देओल का अच्छा गोचर चल रहा है और उसमें अगर मेरा समावेश होता है, और इस चीज को भी हम नहीं नकार सकते कि अजय सिंह देओल और आमिर खान दोनों की राशि में इस बनती है। तो आप ये कह रहे हैं पंडित जी कि जैसे शाहरुख खान को अपने फिल्म में सलमान खान की एंट्री जरूरी है और सलमान खान को जो है वो आमिर खान की एंट्री जरूरी है, तो आप ये भी मान रहे हैं कि आमिर खान की फिल्म में सनी देओल की एंट्री जरूरी है? देखो, मैं ये नहीं कहूंगा कि इस फिल्म में आमिर खान की या सनी देओल की एंट्री, ये पूरी फिल्म ही सनी देओल की है। इसमें अगर देखा जाए तो छोटा सा जो कैमियो है वो आमिर खान का है। ये पूरी फिल्म सनी देओल, प्रोड्यूसर भी आमिर खान है ना, प्रोड्यूसर आमिर खान है, तो उन्होंने पैसा तो लगाया, लेकिन पैसा ये देखकर लगाया कि किसका ग्रह क्या गोचर कैसे कर रखा है और मुझे वहां से क्या मिलेगा। तो आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आमिर खान ने जो अपना पैसा है वो अपने प्रोडक्शन पे नहीं लगाया, अपने ऊपर नहीं लगाया, सनी देओल पे लगाया। तो यानी उन्होंने दांव खेला है, और दांव खेलने से पहले उन्होंने सनी देओल का जो कुंडली और जो पंचांग है, जो उनके नक्षत्र है, वो भी जांचा होगा। बिल्कुल जांचा होगा। मैं ये नहीं कहता कि आमिर खान इस चीज को नहीं मानते होंगे, भले ही हम मानते हैं इस चीज को कि वो दूसरे मजहब से हैं, लेकिन वो भी तो अपने मुहूर्त पर नारियल फोड़ते होंगे। नारियल फोड़ते होंगे, ऐसा तो नहीं है कि नहीं करते होंगे। भाई हम नहीं जानते इस चीज को, पर कहीं ना कहीं वो भी इस चीज को मानते हैं कि इस समय सनी देओल का जो साथ है उनके लिए जरूर मुफीद रहेगा। तो सनी देओल का जो अब का समय है, समय को अगर मैं देखा जाए तो अभी जो गोचर कर रहा है वो शनि ग्रह जो है वो कर्म भाव का स्वामी है। कर्म भाव का स्वामी है, वो प्रयास और प्रतिष्ठा दोनों देता है। तो 2023 से लेकर और 2028 तक का जो समय है वो सनी देओल के लिए गोल्डन चांस है, और उसमें वो जिस भी प्रोजेक्ट में हाथ लगाएंगे या जिसको भी वो छू लेते हैं वो सोना ही बरसेगा। यानी आप ये कह रहे हैं कि सा से सनी और सा से सोना सोना है, और सूर्य और सिद्धि और पैसा,
आप ये कहने की ये कोशिश कहने कर रहे हैं। यानी जाट जो है, जाट और शनि का जो राशियों का तालमेल है वो क्या, जाट कौन सी उसमें आती है? जाट वैसे देखा जाए तो मकर राशि में आती है, मकर राशि उसका में। स्वामी भी शनि है, हाँ। लेकिन वो उनकी वो जाट जो तो जाट तो है ही भाई, और फिर उसमें रणदीप हुड्डा भी है। हाँ। जाट देखा जाए तो जाट उन वो खुद दो जाट एक साथ। से जाट है, हाँ। और जाट रणदीप हुड्डा, दो जो जाट एक साथ होने से तो जाट को तो ऊपर आने दोनों जाटों की वजह से दोनों जो जाट है वो सफल हुई है। तो आप ये कह रहे हैं कि जो डायरेक्टर है और जो तुला राशि का प्रभाव है जाट पे और जो उसकी राशि बन रही है उसमें सबसे ज्यादा जो भारी भरकम राशि रही है और जिसने अपना चमत्कार दिखाया है वो शनि की रही। तो शनि की जो राशि है आप देखिए वो कुंभ राशि है और अजय के नाम से उनकी राशि चेंज, मेष राशि चेंज जरूर होती है, लेकिन फिर भी 2028 तक जो उनका वक्त है आने वाला वो ग्रहों के हिसाब से और उनकी जन्म कुंडली के हिसाब से बहुत अच्छा रहने वाला है। बशर्ते अब वो चिल्लाना चीखना छोड़कर कुछ अच्छी फिल्में भी करें, जैसे उन्होंने लाहौर में कोशिश की है, लेकिन लाहौर का ट्रेलर अगर आप देखेंगे तो उसमें भी वो 2.5 किलो के मुक्के के साथ ही सामने आ रहे हैं। और एक्शन हीरो की जो उनकी इमेज है उसको देखते हुए उनका जो ग्रह है वो उनको एज एन एक्शन हीरो स्टैब्लिश तो कर रहा है, लेकिन अपने जैसी फिल्म जो है या यमला पगला दीवाना जो फिल्में हैं उस तरह की फिल्मों पर भी उनको हाथ आजमाना चाहिए। जैसा पंडित जी ने कहा कि इस वक्त उनका गोचर जो है वो बहुत अच्छे और शनि जो है उनके बहुत अच्छी दिशा में है और साथ में उनकी जो ग्रह चाल है वो बड़ी मुफीद है। तो वो जिस पर भी हाथ डालेंगे, जिस प्रोजेक्ट में हाथ डालेंगे वो सोना हो जाएगा। आप देखते रहिए दिल्ली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का यूट्यूब न्यूज चैनल सिनेमा विद स्टार्स। और आपसे अगली बार फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। पंडित जी बहुत शुक्रिया आपका।